आप सबको मेरा नमस्कार। ये सेशन में मैं आपको प्रोटीन के बारे में थोड़ा बताऊंगी। हमारे पास हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन और प्रोटीन के महत्व और सारी रेसिपीज़। तो प्रोटीन एक प्रकार दो पोषक तत्व है। बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है एक्चुअली। अगर आप देखेंगे तो बाय एंड लार्ज सबके खाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है, ठीक है। तो ये सेशन के बाद एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि आप अगर कैलकुलेट करेंगे आपके खाने में तो आपको खुद को कितना प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है। तो वो ये ट्यूटोरियल देखने के बाद आपको पता चलेगा। मैं आपको थोड़ा समझाऊंगी कि कैसे कैलकुलेट करना है। आपको सिर्फ आपका ही नहीं कैलकुलेट करना है, आपको आपके जो फैमिली मेम्बर्स है, कोई भी है, प्रेग्नेंट मदर्स है, लैक्टेटिंग मदर्स है, जब भी आप होम विजिट में जाओ तो आपको उसका भी कैलकुलेशन करना है। क्योंकि ये ट्यूटोरियल में हम लोगों ने दिखा है कि सबको कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है, मतलब कितना कितना प्रोटीन होना चाहिए खाने में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पोषक तत्व दो है प्रोटीन। उसमें ये जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में उसके बैंक नहीं है, उसका स्टोरेज नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन किसका प्रोटीन बना है, हमारे कौन से अंग हैं जो प्रोटीन के बने हैं? सारे अंग, प्रीटी मच ऑल एवरीथिंग, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो मोस्टली जो प्रोटीन जो है वो हमारे मसल्स में है, हमारे मांस में है, ठीक है। तो आपको प्रोटीन खाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये प्रोटीन अगर खाने में नहीं खाया तो आपका मांस पिघलेगा, आपके बाल गिरेंगे, आपको इन्फेक्शन होगा। कि जैसे मैंने बताया था कि प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए। बहुत सारे रोग होंगे, ठीक है। तो प्रोटीन के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन किसका बना हुआ है? उसको बोलते हैं अमाइनो एसिड्स। छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स होते हैं। वो अमाइनो एसिड जब भी साथ में मिलते हैं तो उसके अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं। अलग अलग अमाइनो एसिड्स अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन की क्या महत्वता है? बहुत सारे जो है, जैसे मैंने बताया, मांस वो तो है ही, बना ही हुआ है, लेकिन हमारे बॉडी में जो सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं वो भी प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन है, आपका ये जो इंसुलिन है, बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे प्रोटीन के बने हैं। सबके पे हार्मोन्स प्रोटीन के बने हुए हैं, न्यूरोट्रांसमिटर्स प्रोटीन के बने हुए हैं, ये सारे जो है बहुत सारा आपके बहुत सारे अंग भी प्रोटीन के ही बने हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये चीज़ है कि जैसे मैंने अमाइनो एसिड के बारे में बताया, अमाइनो एसिड टोटल लगभग 22 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। उसमें से जो 9 अमाइनो एसिड्स हैं वो आपको खाने से ही मिलेंगे, आपके बॉडी में वो उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है। तो 22 में से 9 अमाइनो एसिड्स है, वो आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें से वो 9 अमाइनो एसिड्स होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम जब भी खाना खाते हैं तो कई लोग वेजिटेरियन खाना खाते हैं, कई लोग थोड़ा नॉन वेज भी ऐड करते हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बताने वाली हूँ कि फ़र्क क्या है। क्योंकि कोई बोलते हैं ना कि मैं वेजिटेरियन ही प्रोटीन खाती हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ, मैं दूध लेती हूँ, दूध नहीं लेती हूँ, मैं अंडा खाती हूँ, अंडा नहीं खाती हूँ। लेकिन उसका जो साइंस है, जो विज्ञान है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ, क्योंकि ट्यूटोरियल के माध्यम का तो पता चलेगा, लेकिन थोड़ा मैं आपको समझा दूँ तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो जो वेजिटेरियन डाइट है, जैसे रोटी है, दाल है, सारे अनाज है, गेहूँ है, वेजिटेरियन सोर्स ऑफ जो प्रोटीन है उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन। इनकम्प्लीट प्रोटीन मतलब वो पूरा नहीं है प्रोटीन। क्यों? क्योंकि जो 9 अमाइनो एसिड्स मैंने जो बताया जो खाने में मिलने चाहिए, ये सारे जो 9 अमाइनो एसिड्स वेजिटेरियन खाने में, अगर सपोज आपने दाल ली, ठीक है, दाल खाई आपने, सिर्फ दाल ही की, और कुछ नहीं खाया, सिर्फ दाल ली आपने, तो दाल में जो 9 अमाइनो एसिड्स है, सारे 9 अमाइनो एसिड्स पूर्ति मात्रा में नहीं है। कौन सा अमाइनो एसिड नहीं है? मेथियोनिन करके एक अमाइनो एसिड है, वो दाल में नहीं होता है, ठीक है।
और आपने सिर्फ चावल खाया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो सिर्फ चावल और दही खाते हैं, दाल नहीं खाते हैं, सब्जी नहीं खाते हैं, सिर्फ चावल लेते हैं, राइट। तो चावल में एक अमाइनो एसिड है, उसको बोलते हैं लाइसिन। तो लाइसिन की मात्रा बहुत कम है अमाइनो एसिड्स, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन खाते हैं तभी आपको दो अलग अलग चीज़ ऐसे मिक्स करनी है जिससे आपको सारे 9 अमाइनो एसिड्स मिले, तो आपको वो कंप्लीट प्रोटीन करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कल्चर में हम लोग हमेशा दाल और अनाज साथ में पकाते हैं, राइट। खिचड़ी है चावल और दाल, डोसा है चावल दाल, राइट। कुछ भी है दाल चावल, राइट। तो सारा हमेशा जो भी हम लोग बनाते हैं हमेशा वो दाल और चावल इकट्ठा करके हम लोग बनाते हैं। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको कंप्लीट बनाना है। अगर आप सिर्फ अनाज ही खाएंगे और दाल नहीं खाएंगे, या सिर्फ दाल ही खाएंगे अनाज नहीं खाएंगे, तो आप में जो 9 अमाइनो एसिड्स है वो आपको मिलेंगे नहीं। अगर 9 अमाइनो एसिड्स नहीं मिले तो जो भी आपने प्रोटीन जितना भी अमाइनो एसिड्स खाया है वो पूरे बॉडी से निकल जाएंगे, मतलब उसका कोई फिर महत्व रहेगा नहीं, ठीक है। तो आपको वो ध्यान में रखना है। जो लोग दूध पीते हैं, जो लोग दूध की जो पदार्थ है वो जो खाते हैं, वो दूध में सारे 9 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो सारे जो 9 अमाइनो एसिड जो खाने में मिलने चाहिए सारे के सारे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन। मतलब अगर आपने एक बार दूध या दही खा लिया तो फिर आपको दूसरा और उसके साथ, मतलब ऑफकोर्स डाइटरी डाइवर्सिटी तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन आपको एटलीस्ट जो प्रोटीन जो है वो आपको दही से अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन आपको मिलेगा। मतलब सारे 9 अमाइनो एसिड्स आपको दही में मिलेंगे, ठीक है। दूध में मिलेंगे, पनीर में मिलेंगे, खोआ में मिलेंगे, ठीक है। अंडा है, नॉनवेज फूड है, उसमें सारे में कंप्लीट प्रोटीन है, पूरा पूरा प्रोटीन है। मतलब सारे 9 अमाइनो एसिड्स जो होने चाहिए वो सारे वो नॉन वेजिटेरियन फूड में है, मतलब फ़िश में है, जो मच्छी है, मटन है, जो भी है, ठीक है। तो अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट खाने में दही हो, पनीर हो, इवन बच्चों के खाने में जब भी 6 महीने के बाद आप चालू करो खाना, तो आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे को वो कंप्लीट प्रोटीन मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कंप्लीट प्रोटीन तो उसको मिलेगा अगेन दूध के पदार्थ से उसको प्रोटीन मिलेगा, लेकिन ऊपर का दूध नहीं चालू करना है क्योंकि 6 महीने का बच्चा अभी भी माँ का दूध पी रहा है। तो 2 साल तक आपको सिर्फ माँ का दूध देना है, लेकिन दही और पनीर आप 6 महीने के बाद चालू कर सकते हो, ठीक है। माँ का दूध है वो पूरा कंप्लीट प्रोटीन है, पूरे सारे 9 अमाइनो एसिड्स है उसमें है। दूसरे जो 13 जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारे बॉडी में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो वो प्रोटीन जो उत्पन्न होता है हमारी बॉडी में उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एसेंशियल, मतलब आवश्यक खाने में आवश्यक नहीं है, वो हमारी बॉडी में उत्पन्न होते हैं। लेकिन वो उत्पन्न होने के लिए भी हम लोग को बहुत सारे पोषक तत्व की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने जैसे जब भी आपको बताया कि 40 पोषक तत्व चाहिए खाने में, तो वो सारे 40 पोषक तत्व चाहिए खाने में, तभी आपका जो अंदर का जो प्रोटीन बन रहा है वो अच्छी मात्रा में प्रोटीन बनेगा, ठीक है। दूसरा मैंने एक बताया हुआ है बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कितना प्रोटीन हम लोग को खाने में चाहिए, ठीक है। तो मैं शरीरास में बताती हूँ कि लगभग 1 ग्राम पर किलोग्राम जितना प्रोटीन हमारे खाने में आना चाहिए। तो लगभग लेडीज़ जो होती है लगभग 55 किलो की होती है, तो उसके खाने में लगभग 55 ग्राम जितना प्रोटीन मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई है जो बहुत थोड़ा मतलब ज़्यादा मॉडरेट अमाउंट में काम कर रही है, थोड़ा घर का काम कर रही है, कि थोड़ा स्ट्रेनस काम कर रही है, तो उसको प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो वो भी मैंने मतलब बताया हुआ है। अगर जो खेत में काम कर रहा है, जो बहुत मेहनत का काम कर रहा है, उसको 1.5 ग्राम पर किलोग्राम जितना प्रोटीन चाहिए खाने में। तो जितना उसका वज़न है उसको उसके 1.5 गुना प्रोटीन उसको चाहिए खाने में, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर जब भी आप हर मील में प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कौन से खाने में कितना प्रोटीन मिलेगा वो भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। हम लोगों ने डाइट स्कोर भी दिया हुआ है, DIAAS डाइट स्कोर। और डाइट स्कोर से आपको पता चलेगा कि जो भी खाना खा रहे हो आपके बॉडी में वो कितना उसका शोषण होगा, ठीक है। तो जैसे आपको पता चलेगा कि जो गेहूँ है
गेहूँ का डाई स्कोर इज़ ओनली अबाउट 0.5, ठीक है, 0.5 है। उसका मतलब सिर्फ आधा प्रोटीन ही बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। वो बहुत पुअर क्वालिटी अमाइनो एसिड्स है, मतलब प्रोटीन है, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना है कि जब भी आप कैलकुलेट करो वो डाई स्कोर कैलकुलेट करके आपको ध्यान में रखना है कि मेरे बॉडी में कितना प्रोटीन गया, बॉडी में मतलब रक्त वाहिनी में, ठीक है। आपने खाना तो खाया लेकिन वो पूरा उसका शोषण हुआ कि नहीं वो आपको कैलकुलेट करना है। तो जैसे डाई स्कोर है जो दूध का है पूरा ऑलमोस्ट एक से भी ज़्यादा है, ठीक। उसका मतलब ये कि पूरा जितना भी प्रोटीन वो आप ले रहे हैं, सपोज़ 1 ग्लास दूध में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन है, तो पूरा 8 ग्राम आपका शोषण होगा, ठीक है, प्रोटीन का शोषण होगा। अंडे में भी पूरा डाई स्कोर बहुत ज़्यादा है, लगभग 1 पॉइंट समथिंग है। उसका मतलब ये कि पूरा जो प्रोटीन है, एक अंडे में लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है, तो पूरा प्रोटीन वो शोषण होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कैलकुलेशन करो तो वो डाई स्कोर ध्यान में रखो, ठीक है। जितना कम डाई स्कोर वो आपको उतना प्रोटीन आपको माइनस करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको सक्षम में प्रोटीन के बारे में बताया। आपको डिटेल में ये इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन जो है हमारे ट्यूटोरियल में हम दोनों ने बताया हुआ है, तो वहाँ से आपको पता चलेगा। प्रोटीन के महत्व के बारे में बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हमारे शरीर के लिए प्रोटीन के लाभ, इसकी कमी का शरीर पर असर, अलग अलग उम्र में इसकी ज़रूरतें, खाने के स्रोत। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी पोषक तत्व है। यह 22 अमाइनो एसिड से बना है। 22 में से 9 अमाइनो एसिड ज़रूरी हैं। ये हमारे शरीर में खुद नहीं बनते, इसीलिए इन्हें खाने के ज़रिए लेना पड़ता है। बाकी के 13 शरीर द्वारा बनते हैं। अब मैं आपको संक्षेप में अमाइनो एसिड के बारे में बताऊंगी। अमाइनो एसिड कार्बनिक यौगिक होते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए जुड़े होते हैं। लाइसिन, ल्यूसीन, हिस्टिडीन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन कुछ अमाइनो एसिड हैं। प्रोटीन को 2 प्रकारों में बांटा गया है। वे हैं पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। उनके बीच का फर्क खाने में मौजूद अमाइनो एसिड पर निर्भर करता है। पूर्ण प्रोटीन वे हैं जिनमें 9 जरूरी अमाइनो एसिड हैं। सभी मांसाहारी खानों में पूर्ण प्रोटीन है, जैसे कि चिकन, अंडे, मछली और मांस। ऐसे ही दूध व दूध से बनी चीजें पूर्ण प्रोटीन का जरिया है। अपूर्ण प्रोटीन में पर्याप्त मात्रा में 1 या 1 से अधिक जरूरी अमाइनो एसिड नहीं होते। ज्यादातर शाकाहारी खानों में अपूर्ण प्रोटीन होते हैं, जैसे कि दालों में, अनाज, दाने और बीजों में। इन सब में से सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा शाकाहारी उदाहरण है। प्रोटीन मांसपेशियों की वृद्धि, मरम्मत व सही देखभाल के लिए भी लाभदायक हैं। ये खून में शक्कर के स्तर को काबू में रखता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। प्रोटीन से भरपूर खाना भूख को कम करता है और काफी समय तक हमें भरा हुआ महसूस होता है। इससे सही वजन बनाए रखने में भी मदद मिलती है। इसके 2 और काम हैं, पाचन में मदद और विषैले पदार्थों को तोड़ना। यह दिमाग तक संकेतों को ले जाने में भी मदद करता है। शरीर में पोषक तत्वों को लाने ले जाने और एक जगह इकट्ठे करने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। आइए अब हम प्रोटीन की कमी के संकेत और लक्षणों को समझें। प्रोटीन की कमी की एक पहचान है भ्रूण का विकास कम होना। बच्चों में इसकी कमी से वेस्टिंग और स्टंटिंग हो सकते हैं। इससे शरीर का वजन कम हो सकता है। ऐसे में
शिशुओं को अलग अलग बीमारियों का खतरा होता है। शिशु के सही विकास न होने के कारण उसके दिमाग का विकास भी सही न होने का खतरा होता है। आगे जाकर शिशुओं में अच्छी तरह विकास न होने पर उनमें मधुमेह होने का खतरा होता है। उनके बड़े होने पर उच्च रक्तचाप भी हो सकता है। उम्र में बड़े लोगों को प्रोटीन की कमी से मांसपेशियों को नुकसान होता है। वे थकान भी महसूस कर सकते हैं। उनमें कमजोरी और बीमारी होने का खतरा होता है। चेहरे पर झुर्रियां पड़ना और बालों का झड़ना इसके अन्य उदाहरण हैं। अलग अलग उम्र के लोगों की हर रोज की अलग अलग ज़रूरतें हैं। इस ट्यूटोरियल में प्रोटीन की मात्रा की सलाह क्षेत्र में देखे गए मूल्यों के आधार पर दी गई है। नवजात से 12 महीने के शिशुओं के लिए यह 1 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम उनके शरीर के वजन के बराबर होता है। 1 से 3 साल के शिशुओं के लिए 16 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। 4 से 6 साल के बच्चों के लिए 20 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। 7 से 9 साल के बच्चों के लिए 29 ग्राम की सलाह दी जाती है। 10 से 12 साल तक के बच्चों के लिए 40 ग्राम की जरूरत होती है। किशोरों के लिए 52 से 62 ग्राम की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं के लिए 78 ग्राम और स्तनपान कराने वाली माओं के लिए 68 से 74 ग्राम प्रोटीन की सलाह दी जाती है। उम्र में बड़ों के लिए प्रोटीन की जरूरत उनके शरीर की गतिविधियों के अनुसार होती है। गतिविधि को इस तरह बांटा जाता है: बैठने का काम, कम भारी काम और भारी काम। पढ़ाना ज्यादातर बैठने का काम होता है। सिलाई करना, आंकड़े भरना और कॉल सेंटर की नौकरियां भी। मेज कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले भी इसी में शामिल हैं। कम भारी काम में खेती का काम शामिल है। घर काम, मकान बनाने वाले और ड्राइवर भी। भारी काम में पत्थर तोड़ने वाले शामिल हैं। लकड़हारे, खिलाड़ी और खान में काम करने वाले भी। बैठने का काम करने वालों को प्रति किलोग्राम मानक शरीर के वजन के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। मानक शरीर का वजन वो होता है जो एक तंदुरुस्त व्यक्ति के लिए एकदम सही होता है। कम भारी काम करने वालों को प्रति किलोग्राम मानक शरीर के वजन के हिसाब से 1.2 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। भारी काम करने वालों को प्रति किलोग्राम मानक शरीर के वजन के हिसाब से 1.5 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक 55 किलोग्राम कम भारी काम करने वाली स्त्री को प्रोटीन की जरूरत 66 ग्राम होगी। यदि वही स्त्री भारी काम करे तो उसे 82 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होगी। रोज प्रोटीन से भरपूर खाना खाने की सलाह दी जाती है। ऐसा खाना 6 महीने की उम्र से ही दिया जाना चाहिए। अब हम खाने की चीजों में प्रोटीन की मात्रा देखेंगे। एक पूरे अंडे में लगभग 7 ग्राम प्रोटीन होता है। 100 ग्राम बिना हड्डी के चिकन में लगभग 19 ग्राम प्रोटीन होता है। ऐसे ही 100 ग्राम मछली में लगभग 20 ग्राम प्रोटीन होता है। 250 मिलीलीटर गाय के दूध में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है। 250 मिलीलीटर गाय के दूध से बने दही में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है। गाय के दूध से ही बने 45 ग्राम पनीर में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है। 20 ग्राम दानों व बीजों में लगभग 4 ग्राम प्रोटीन ही होता है। 30 ग्राम कच्ची सोयाबीन में लगभग 11 ग्राम प्रोटीन होता है। 30 ग्राम कच्ची फलियों में लगभग 5 ग्राम प्रोटीन होता है। 30 ग्राम कच्ची दाल में लगभग 4 ग्राम ही प्रोटीन होता है।
30 ग्राम कच्चे सफ़ेद चावल में लगभग 2 ग्राम प्रोटीन होता है। 30 ग्राम कच्चे कंगनी में लगभग 4 ग्राम प्रोटीन होता है। 30 ग्राम गेहूं के आटे से बनी एक रोटी में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। ज्वार और बाजरे की रोटी में लगभग 3 ग्राम प्रोटीन होता है। एक मिसी रोटी में 4 ग्राम प्रोटीन होता है। मिसी रोटी बेसन और गेहूं का आटा बराबर मात्रा में लेकर बनाई जाती है। शरीर शाकाहारी खाने में मौजूद प्रोटीन की तुलना में मांसाहारी खाने के प्रोटीन को ज़्यादा सोखता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मांसाहारी खाने में पूर्ण प्रोटीन होता है। पूर्ण प्रोटीन में सभी ज़रूरी अमाइनो एसिड होते हैं। प्रोटीन की गुणवत्ता मांसाहारी खाने में बेहतर होती है शाकाहारी खाने के मुकाबले। प्रोटीन की गुणवत्ता को DIAAS विधि द्वारा जांचा जाता है। DIAAS डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड स्कोर होता है। ये खाने में पचने योग्य अमाइनो एसिड और ज़रूरी अमाइनो एसिड का अनुपात है। इसका अंक 0 से 1 तक दिया जाता है। 1 सबसे ज़्यादा और 0 सबसे कम होता है। आइए हम कुछ खाने की चीज़ों के पाचन शक्ति के अंक देखें। अंडे के पाचन शक्ति का अंक है 1.18। फैट से भरपूर दूध के पाचन शक्ति का अंक है 1.32। मटर का अंक है 0.64। सफ़ेद छोले का अंक है 0.66। पके हुए चावल का 0.59 अंक है। गेहूं का अंक है 0.43। भुनी हुई मूंगफली का पाचन शक्ति अंक है 0.43। जैसे कि पहले भी बताया गया है, शाकाहारी खाने में अपूर्ण प्रोटीन होते हैं। अनाज में लाइसिन कम और दालों में मेथियोनिन कम होते हैं। इन्हें एक साथ खाने से अमाइनो एसिड की कमी की भरपाई होगी। अनाज और दालों को एक साथ खाने से प्रोटीन की मात्रा में सुधार होता है। इसे प्रोटीन की पूर्ण क्रिया कहा जाता है। अलग अलग खाद्य समूहों में से तरह तरह की चीज़ों से खाना बनाकर खाना चाहिए। अलग अलग खाद्य समूहों की चीज़ों को खाने से अलग अलग ज़रूरी अमाइनो एसिड लेने में मदद मिलती है। दूध से बनी चीज़ों के साथ दालें और अनाज खाने से प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ती है। अनाज और दालों में जो अमाइनो एसिड न हो, उनकी कमी दूध से बनी चीज़ों से पूरी की जा सकती है। अब हम इन अलग अलग खाद्य समूहों से बने खानों को देखेंगे। रायते के साथ बाजरे की खिचड़ी, कढ़ी चावल और पनीर पराठा कुछ उदाहरण हैं। दही के साथ थाली पीठ और दही के साथ ही राजमा चावल अन्य उदाहरण हैं। अनाज या बाजरा को मांसाहारी खाने के साथ खाने से भी प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। अब मैं आपको कुछ अलग अलग खाद्य समूहों से खाने की चीज़ें बनाना बताऊंगी। वे हैं बाजरा चिकन पुलाव, अंडा डोसा और चिकन बाजरा रोटी। अंडा चावल, मांसाहारी भरवा पराठा, नाचनी के कोफ्ते और चिकन करी अन्य उदाहरण हैं। इनके अलावा हम अन्य खाद्य समूहों की चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दही चावल, पालक पनीर की सब्जी, नारियल दही की चटनी इसके कुछ उदाहरण हैं। करी में दानों और बीजों के घोल का प्रयोग करने से भी प्रोटीन की मात्रा में सुधार होता है। तंदुरुस्ती के लिए हर रोज अपने खाने में ये सभी चीजें शामिल करनी चाहिए। अब ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।
प्रोटीन से भरपूर शाकाहारी खाना बनाने के तरीकों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे प्रोटीन के फायदे और प्रोटीन से भरपूर शाकाहारी खाना बनाने के तरीके। प्रोटीन हमारे मांसपेशियों के ऊतकों की वृद्धि, उन्हें ठीक करने और उनके रखरखाव में मदद करता है। यह खून में शक्कर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए भी जिम्मेदार है। प्रोटीन के महत्व को एक अन्य ट्यूटोरियल में विस्तार से बताया गया है। कृपया इस ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट देखें। अब हम प्रोटीन के शाकाहारी स्रोतों को देखते हैं। दूध और दूध से बनी चीजें, दालें, दाने और बीज भी प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। देखते हैं प्रोटीन से भरपूर कुछ शाकाहारी खाना बनाने के तरीके। सबसे पहले सीखते हैं पनीर मसाला। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 70 ग्राम या आधा कप पनीर, 70 ग्राम या आधा कप दही, 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ बेसन। इसके साथ साथ आपको चाहिए 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कड़ी पत्ते का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच तेल या घी और नमक स्वाद अनुसार। बनाने का तरीका। एक बर्तन में दही को फेंटें। इसमें मसाले, नमक, कड़ी पत्ता पाउडर और बेसन मिलाएं। इस मिश्रण को फिर से एक और बार मिलाएं। अब इसमें पनीर के टुकड़े डालें और अच्छी तरह मिला लें। बर्तन को ढक्कन से ढकें और इसे 30 मिनट के लिए ऐसे ही रख दें। एक बर्तन में 1 चम्मच तेल या घी गरम करें। अब पनीर को दही के मिश्रण के साथ डाल दें। इसमें आधा गिलास पानी मिलाएं। इस मिश्रण के गाढ़ा होने तक 2 से 5 मिनट तक पकाएं। पनीर मसाला तैयार है। आधी कटोरी पनीर मसाले में से 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगला हम बनाना सीखेंगे मूंग की सब्जी। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 100 ग्राम या 3/4 कप दही, 30 ग्राम या 1/4 कप अंकुरित मूंग, 1/4 कप बारीक कटी धनिया की पत्तियां, 4 चम्मच बेसन, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और चाहिए होगा आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, 1 हरी मिर्च, 1 चम्मच तेल, 4 से 5 कड़ी पत्ते और नमक स्वाद अनुसार। अब मैं बनाने का तरीका समझाऊंगी। सबसे पहले मूंग को अंकुरित करेंगे। मूंग को रात भर पानी में भिगो दें। सुबह इसको छानें और एक साफ सूती कपड़े में बांध दें। फिर इन्हें 1 दिन के लिए अंकुरित होने तक हल्की गर्म जगह पर रख दें। अंकुरित मूंग और हरी मिर्च को मिक्सी में पीसकर दरदरा पेस्ट बना लें। यदि मिक्सी नहीं है तो आप सिलबट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेस्ट को एक कटोरे में रख लें। अब इसमें धनिया की पत्तियां, 2 चम्मच बेसन और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। फिर पेस्ट की छोटी छोटी गोलियां बना लें और उन्हें भाप लगवाने के लिए प्लेट पर रखें। अब उन्हें 6 से 8 मिनट तक के लिए भाप लगवाकर पकाएं। पकी हुई गोलियों को ठंडा होने रखें। दही की करी के लिए दही को एक कटोरे में फेंट लें। अब इसमें मसाले के साथ 2 चम्मच बेसन मिलाएं और इन सबको अच्छी तरह से मिला लें। अब 1 कप पानी डालकर फिर से मिलाएं और इस मिश्रण को एक तरफ रख दें। एक पतीले में तेल गरम करें और उसमें राई और जीरा डालें। जैसे ही ये सुनहरा होने लगे, इसमें कड़ी पत्ता और दही का मिश्रण मिला दें। इसे मध्यम आंच पर पकाएं। मिश्रण के गाढ़ा होने तक उसे लगातार हिलाते रहें। गाढ़ा होने के बाद उबली हुई गोलियां डालें और 1 मिनट तक पकाएं। मूंग की सब्जी तैयार है। आधी कटोरी सब्जी में लगभग 17 ग्राम प्रोटीन होता है। तीसरा बनाना सीखेंगे जवार और सोया से बना डोसा तिल के बीजों के पाउडर के साथ। इसे बनाने के लिए चाहिए 1.5 बड़े चम्मच सोयाबीन, 2 चम्मच जवार,
2 चम्मच उड़द की दाल और 1 चम्मच मेथी के बीज। तिल के बीजों का पाउडर बनाने के लिए आपको चाहिए 2 चम्मच भुने हुए चने, 2 चम्मच उड़द की दाल, 2 चम्मच तिल के बीज, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 कड़ी पत्ता की डंडी और नमक स्वाद अनुसार। आपको 1 चम्मच तेल या घी भी चाहिए होगा। बनाने का तरीका, सबको धो लें। जवार, उड़द की दाल और सोयाबीन, इन्हें 8 घंटों तक पानी में भिगोएं। मेथी के बीजों को भी उसी बर्तन में भिगो दें। 8 घंटों बाद इन्हें पीसकर बारीक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को कटोरे में निकाल लें। फिर पेस्ट में खमीर उठाने के लिए हल्की गर्म जगह पर 7 से 8 घंटे तक रखें। अलग से एक गर्म पतीले में लाल मिर्च और कड़ी पत्ते को कुरकुरा होने तक भून लें। ठंडा होने के लिए अलग रख दें। उसी पतीले में भुने चने, उड़द की दाल और तिल को भून लें। इन्हें हल्का सुनहरा होने तक भूनते रहें। फिर इसे ठंडा होने के लिए अलग रखें। ठंडा हो जाए तो इसे पीसकर महीन पाउडर बना लें। इसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। जब पेस्ट में खमीर उठ जाए तो उसमें नमक डालकर मिलाएं। तवे पर तेल या घी गरम कर लें और पेस्ट को उस पर डालें। फिर समान रूप से फैलाएं। जब डोसा थोड़ा पक जाए, 2 चम्मच तैयार किया हुआ तिल के बीजों का पाउडर डाल दें। अब डोसा के पकने तक एक ढक्कन से ढक दें। जवार और सोया डोसा बनकर तैयार है। 2 डोसों में लगभग 17 ग्राम प्रोटीन होता है। अगला सीखेंगे काले चने का कटलेट। इसे पकाने के लिए आपको चाहिए 50 ग्राम अंकुरित काले चने, 40 ग्राम या 1.5 बड़ा चम्मच दही, 1 बारीक कटी हुई गाजर, 1 छोटा प्याज कटा हुआ, 15 ग्राम या 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ बेसन और 20 ग्राम तिल के बीज। इसके साथ साथ चाहिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच तेल या घी और नमक स्वाद अनुसार। बनाने का तरीका, अंकुरित चने को कुकर में 3 सीटियां लगवाएं। कुकर में से पूरे भाप का निकल जाने का इंतजार करें। उबले हुए अंकुरित चनों को ठंडा करके एक कटोरे में अच्छे से मसल लें। इसमें प्याज, गाजर और भुना हुआ बेसन अच्छे से मिला लें। अब इसमें मसाले, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही डालें। इन सब को अच्छे से मिलाकर 4 गोले बना लें। इन गोलों को दबाकर कटलेट का आकार दें। अब इन कटलेट पर तिल के बीज लगाकर अलग रख दें। तवे पर तेल या घी डालें। हल्की आंच पर कटलेट को दोनों तरफ भूरा होने तक सेक लें। काले चनों के कटलेट तैयार हैं। 4 कटलेट से 17 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अनाज और दालों में पूरा प्रोटीन नहीं होता। दालों में मेथियोनिन कम होता है और अनाजों में लाइसिन की कमी होती है। इसीलिए बताए गए खाने अलग अलग खाद्य समूह के खाने मिलाकर तैयार किया गया है। इन्हें एक साथ खाने से आहार में अमीनो एसिड की कमी की भरपाई हो जाती है। इसे प्रोटीन की पूरक क्रिया कहा जाता है। इसी के साथ हमारा ट्यूटोरियल समाप्त होता है। इस स्क्रिप्ट को विनय कुमार ने अनुवादित किया है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रोटीन युक्त मांसाहारी खाना बनाने के तरीकों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम प्रोटीन से भरपूर कुछ मांसाहारी खाना बनाना सीखेंगे। प्रोटीन मांसपेशियों के ऊतकों की वृद्धि, मरम्मत और रखरखाव में मदद करता है। यह खून में शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। हमें मजबूत रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए भी इसकी जरूरत होती है। हमारे शरीर में प्रोटीन के महत्व को एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है। इस ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। आइए अब कुछ प्रोटीन से भरपूर खाना बनाना सीखते हैं। मांसाहारी खाना बनाने से पहले नींबू का रस या दही लगाएं।
इमली का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पकाने से 1 घंटे पहले लगाना चाहिए। इसमें अदरक लहसुन पेस्ट और हल्दी जैसे मसाले भी मिला सकते हैं। यह स्वाद बढ़ाने और मांस को नरम करने में मदद करता है। सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे चिकन करी। इसको तैयार करने के लिए आपको जरूरत होगी 100 ग्राम या 4 टुकड़े बिना हड्डी का चिकन, 50 ग्राम या आधा कटोरा दही, 1 मध्यम आकार प्याज कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और मुट्ठी भर धुली और कटी हुई धनिया पत्ती। जरूरी मसाले हैं 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। आपको इनकी भी जरूरत होगी। 1 छोटा चम्मच तेल या घी और नमक। प्रक्रिया: चिकन को धोकर साफ कर ले। चिकन पर थोड़ा नमक लगाकर 20 मिनट के लिए अलग रख दे। एक पैन में 1 छोटा चम्मच तेल या घी गरम करे। प्याज डाले और सुनहरा भूरा होने तक भुने। अदरक लहसुन का पेस्ट डाले और कच्ची महक जाने तक भुने। इसमें चिकन डालकर कुछ मिनट तक पकाएं। अब मसाले और नमक डालें। इसे 2 मिनट तक पकाएं। इस बीच दही को मुलायम होने तक फेंटें। फिर चिकन में दही डालकर अच्छी तरह मिला ले। अब आधा कप पानी डालें। पैन को ढक्कन से बंद करें और चिकन को पकाएं। अंत में गरम मसाला और हरा धनिया डालें। फिर से धीमी आंच पर 1 मिनट तक पकाएं। चिकन करी तैयार है। इस चिकन करी के 1 कटोरी में लगभग 20 ग्राम प्रोटीन होता है। दूसरा सीखेंगे ऑमलेट करी। इसको तैयार करने के लिए आपको जरूरत होगी 2 अंडे, 1 मध्यम आकार कटा हुआ प्याज, 1 मध्यम कटा टमाटर, 2 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल, 1 बड़ा चम्मच भुनी हुई मूंगफली, आधा नींबू के आकार का पानी में भिगोया हुआ इमली का गोला और मुट्ठी भर धुले और कटे हरे धनिया के पत्ते। जरूरी मसाले हैं आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 सूखी साबुत लाल मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। आपको 2 चम्मच तेल या घी की भी जरूरत होगी और स्वादानुसार नमक। प्रक्रिया: 1 पैन गरम करें और मध्यम आंच पर नारियल और लाल मिर्च को सूखा भून ले। इन्हें खुशबू आने तक भुने। इन्हें ठंडा होने दे। भुनी हुई मूंगफली और इमली डालकर पीसकर पेस्ट बना ले। मुलायम सा पेस्ट बनाने के लिए पानी डाले। हालांकि पीसने से पहले इमली के बीज निकालना जरूरी है। इस पेस्ट को बाद में इस्तेमाल के लिए अलग रख दे। एक पैन में आधा चम्मच तेल गरम करे। प्याज डाले और प्याज को सुनहरा भूरा होने तक भुने। इसमें कटे हुए टमाटर डालें और टमाटर के नरम होने तक पकाएं। हल्दी पाउडर, नमक डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें पीसा हुआ पेस्ट और आधा कप पानी डालें। इसे 5 मिनट तक पकाएं। इस बीच हम ऑमलेट बनाना शुरू कर देंगे। ऑमलेट बनाने के लिए एक कटोरे में 2 अंडे, स्वादानुसार थोड़ा सा नमक डालकर फेंटे। धनिया पत्ती डालें और फिर से अच्छी तरह मिलाएं। पैन में आधा छोटा चम्मच तेल या घी गरम करें और फेंटे हुए अंडे डालें। पलटे और दोनों तरफ से मध्यम आंच पर पकने तक पकाएं। ऑमलेट को लंबे टुकड़ों में काटकर करी में डालकर अच्छी तरह मिला ले। अंत में गरम मसाला पाउडर डालें और 2 मिनट के लिए फिर से पकाएं। ऑमलेट करी तैयार है। आधा कटोरी ऑमलेट करी में लगभग 16 ग्राम प्रोटीन होता है। अगला है सूखे झींगा फ्राई। कृपया ध्यान दें कि झींगा 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए। आइए जानते हैं इस खाने को बनाने के लिए जरूरी सामग्री के बारे में। 50 ग्राम या आधा कटोरी सूखा झींगा, 1 बड़ा चम्मच भुने तिल का पाउडर, आधा मध्यम आकार का प्याज और आधा मध्यम आकार का टमाटर। जरूरी मसाले हैं आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच मिर्च पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर।
आपको 1 चम्मच तेल या घी की भी जरूरत होगी और स्वादानुसार नमक। प्रक्रिया, आइए हम तिल के बीज का पाउडर तैयार करना शुरू करते हैं। एक पैन गरम करें और उसमें 2 बड़े चम्मच तिल को उनके चटकने तक भून ले। तिल को ठंडा होने दे और बारीक पीस ले। इसे बाद में इस्तेमाल के लिए अलग रख दे। इसके बाद झींगों को धोकर 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दे। यदि सूखे झींगे के सिर और पूंछ हो तो कृपया उन्हें धोने से पहले हटा दे। इस बीच एक पैन में तेल या घी गरम करे और कटा हुआ प्याज डाले। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भुने। फिर टमाटर, मसाले और नमक डाले। अच्छी तरह मिलाए और टमाटर के नरम होने तक पकाए। सूखे झींगे को छलनी में कुछ मिनट के लिए छान ले। इसे पैन में डाले और अच्छी तरह मिलाए। पैन को ढक्कन से बंद करके 5 से 6 मिनट तक पकाएं। आखिर में तिल का पाउडर डालकर 5 से 10 सेकंड तक फिर से पकाएं। सूखा झींगा फ्राई तैयार है। आधा कटोरी सूखे झींगा फ्राई में लगभग 18 ग्राम प्रोटीन होता है। अगला है मटन कटलेट। इस कटलेट को तैयार करने के लिए आपको चाहिए 100 ग्राम धुला हुआ बिना हड्डी का मटन, 2 बड़े चम्मच भिगे हुए चने की दाल, पाव कटा हुआ प्याज और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। जरूरी साबुत मसाले हैं 2 से 3 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 से 2 इलायची और आधा इंच दालचीनी। आपको इनकी भी जरूरत होगी। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच मिर्च पाउडर। आपको 2 चम्मच तेल या घी की भी जरूरत होगी और नमक स्वादानुसार। प्रक्रिया, मटन के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में डालें। इसमें तेल के अलावा सभी सामग्री डालें। सब कुछ अच्छी तरह मिला ले। फिर 1 गिलास पानी डालें। इसे लगभग 15 मिनट तक प्रेशर कुकर में पकाएं। प्रेशर निकलने दे। मिश्रण को ठंडा होने दे। मिश्रण में से सारे मसाले अलग कर ले। फिर इस मिश्रण को एक बड़े चम्मच से घोट ले। आप इसे सिलबट्टे या मिक्सी में दरदरा भी पीस सकते हैं। मिश्रण को कटलेट का आकार दे। एक पैन में 1 छोटा चम्मच तेल या घी गरम करे। कटलेट को मध्यम आंच पर दोनों तरफ से पकने तक तले। मटन कटलेट तैयार है। 4 कटलेट में लगभग 23 ग्राम प्रोटीन होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने रोज के खाने में प्रोटीन से भरपूर चीजों को शामिल करें। अब यह ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट बेल्ला टोनी द्वारा अनुवादित है। मैं स्नेहा किता देवगेकर अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अभी आपने प्रोटीन का ट्यूटोरियल देखा। आपने देखा कि कैसे प्रोटीन, कौन से खाने से हम लोग को प्रोटीन मिलता है, कितना मिलता है। डाइट स्कोर भी देखा आपने देखा कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है और जो नॉनवेज फूड है उसमें डाइट स्कोर हाई है, मतलब पूरा प्रोटीन शोषण होता है। और जो वेजिटेरियन सोर्स है उसमें आधा प्रोटीन, जितना आधा से पौना जितना प्रोटीन शोषण होता है। तो आपको भी एक काम करना है। आपको आपका प्रोटीन जो खाने में हर रोज़ आप खाना खाते हो, आपको कैलकुलेट करना है कि आपको खाने में कितना प्रोटीन मिलता है लेकिन कितना शोषण होता है। तो आपको वो पूरा कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 रोटी खा रहे हो और डाइट स्कोर इज़ अबाउट 0.5, मतलब 0.5 है, मतलब उन्हीं आधा प्रोटीन शोषण हो रहा है। मतलब 3 ग्राम प्रोटीन आपको रोटी से नहीं मिलेगा, आपको लगभग 1.5 ग्राम प्रोटीन ही मिलेगा। ठीक है, तो वैसे आपको पूरा कैलकुलेट करना है आपके खाने में और मुझे बताना है जब भी लाइव सेशन हो कि कितना प्रोटीन आप खा रहे हो। ठीक है, और आपको ये भी कैलकुलेट करना है कि आपकी जो एक्टिविटी लेवल है, मतलब आप सेडेंटरी हो, ज़्यादा अगर ऐसे बहुत काम नहीं कर रहे हो, मॉडरेट काम नहीं है, इतना हैवी काम नहीं है, तो आपको इतनी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होगी जितनी कोई जो एकदम हैवी काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको वो भी कैलकुलेट करना है कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए। ठीक है, और एक बात बहुत ध्यान में रखनी है कि हमारी जो मदर्स है, प्रेग्नेंट मदर्स, इनको प्रोटीन नहीं मिल रहा है खाने में। ठीक है, तो आपको वो प्रोटीन माँ को बताना है कि कौन से प्रोटीन वाली चीज़ है,
उसके जो सारे चार्ट्स हैं मैं आपको वहाँ पे मेरे जो हमारी जो वेबसाइट है NPTEL की, तो वहाँ पे मैं PDF में भेजूँगी, तो आपके पास वो सारे चार्ट्स भी होंगे। तो वो चार्ट्स में हमने दिखाया है कि कौन से खाने में प्रोटीन होता है, ठीक है। तो मुझे डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगा ये इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन। एक प्रकार 2 का है ये पोषक तत्व, और ध्यान में रखो कि कल से आपको प्रोटीन बढ़ाना है, ठीक है। धन्यवाद।